कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज आज 1 जुलाई से हो रहा है। लखनपुर कॉरिडोर में इस समय ढोल नगाड़ों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि किस तरह से संत समाज इस समय लखनपुर के कॉरिडोर में पहुंचा है और ढोल नगाड़ों के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का भव्य स्वागत यहां पे किया जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी भव्य स्वागत जो है वो अमरनाथ यात्रियों का यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा है। कड़ी सुरक्षा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर रखे हैं। इसी कॉरिडोर से यात्रा जम्मू की तरफ बढ़ेगी और वहां से कश्मीर की ओर जाएगी और 3 जुलाई को पवित्र अमरनाथ यात्रा में पवित्र हिमलिंग के दर्शन जो है यात्री कर सकेंगे। जत्रा न चक्राजरसंतनो नामपुत्रातो जत्र पितरो भवन्ति बालो मध्यहारिर्गितायुगरगम्। गाड़ी को फ्लैग आपको बैठे पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के जत्थे को यहां से हरी झंडी देकर जिला प्रशासन ने यहां से रवाना कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में भर भर के लोग यहां से रवाना हो गए हैं। कश्मीर के लिए जा रही गाड़ियों से जयघोष यहां से होता दिख रहा है और जिला प्रशासन ने यहां से उन्हें रवाना कर दिया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा जो कि करीब 40 दिनों की होगी, जिसका पहला जत्था आज लखनपुर कॉरिडोर से रवाना हो चुका है। यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए यात्री किस तरह से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जहां से हाथ हिलाते जयघोष करते जहां से गुजर रहे हैं। शहर में इस समय बाबा भोले के जयघोष का गुंजामय यहां गूंजता दिख रहा है। करीब 40 दिनों की यह यात्रा होगी। हर साल की भांति इस साल भी पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के इंतज़ाम से यहाँ संयुक्त जो उन्होंने इंतज़ाम किए थे उनके द्वारा यहाँ से पहला जत्था जो है पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ तैनात हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ डटे हैं। देखिए अमरनाथ का जयघोष यहाँ होता दिख रहा है। पहला जत्था लखनपुर से रवाना हो गया है। रवाना करने के लिए जो जहाँ की व्यवस्था कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी ने की है वो बड़ी अच्छी व्यवस्था जहाँ पे है। एक तो हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे और दूसरा वह लोग जो पहलगाम के अंदर नरसंहार करके डराना चाहते थे कि यात्रा शायद ना चले, बड़ी गलतफहमी में थे वो। आज आप देख रहे हैं कितना जोश है। कोई आगरा से है, कोई मुरादाबाद से है, कोई बम्बे से है, कोई महाराष्ट्र से निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास का जहाँ लंगर महंत श्री शांतिगिरी जी महाराज की अध्यक्षता में जो हमारे अध्यक्ष हैं इनकी देख रेख में जहाँ चलेगा, और मैं समझता हूँ कि रहने की खाने की व्यवस्था सारी निःशुल्क इनकी कमेटी के द्वारा होती है जो हर साल ये करते हैं। इस बार चौथा लंगर है। हमारे साथ
मोहन गिरी जी हैं, मोहन भारती जी महाराज हैं, हमारी पद्मा सरस्वती देवी जी हैं, बोबो जी, इसी तरह संत समाज राम नारायण दास शास्त्री जी, संत समाज के सारे लोग आज आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ लगा हो लखनपुर के अंदर। महाराज जी कितना लंबा इंतजार था इस यात्रा को? बड़ा इंतजार ये भी था, दूसरा इंतजार ये था कि जो डरा रहे हैं वो सोच रहे हैं शायद कोई नहीं आएगा। अब डोल नगाड़ों के साथ बम बम बोले हो रहा है तो ये तुक तुकी हो यूँ नहीं तो महाराज ऐसे डरा दे। ये जम्मू कश्मीर है। आपने एक संदूर अगर उस देवी का उजाड़ा और इस प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन संदूर करके पाकिस्तान के जो अंदर बने हुए बंकर कुत्ते बैठे थे उनको यहाँ से मारा। अगर दोबारा करेंगे ना, अब तो इतना दम नहीं है इनके अंदर। आप देख रहे हैं कि लड़कियों ने कितनी सुंदर वर्दी डाली है, CISF लिखा है, कोई CRP लिखा है, सरहद पे खड़ी हैं, सड़कों पे खड़ी हैं और कह रही हैं सभी यात्रियों को आओ आपका स्वागत है। और कश्मीर वालों को कहना चाहता हूँ, बड़े नारे मार रहे थे आप, हमारा कोई कसूर नहीं है, अब आपका कसूर निकलना नहीं चाहिए। और जो कश्मीर में बैठे ऐसे उग्रवादी सोच वाले लोग हैं उनको जहाँ से संदेश देना चाहते हैं, सुधर जाओ, अपनी जवान और अपना दिमाग ठीक करो, ये दोनों चीज़ ठीक करने हैं। नोट करो, जम्मू कश्मीर का संत समाज बिल्कुल कंधे कंधा मिलाइए, महाराज जी देख से सारे लोग इकट्ठे होए हैं और तुहानू सुनाना चाहते हैं पर तुहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस वाले का। अगर तुस भी नहीं होंदे इन्ने लोग जागरूक नहीं होने। तुहें लोगों आख्या कि आओ, कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप यात्रा करने आओ। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम नमो पार्वती पते बम बोले, बम 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 बम बोले। नगरी से DDC संदीप मंजोत्रा हमारे साथ हैं। पूरी व्यवस्था को उन्होंने यहाँ देखा है। यहाँ पहले जत्थे को रवाना करने के लिए वो भी समर्थन देने अपना आए थे। उनसे जानते हैं कि कैसा लगा और वो क्या कहेंगे। हर हर महादेव। जैसा कि आपको मालूम है, आज श्री अमरनाथ यात्रा जो है उनका जो शुभारंभ है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ द्वारा करवाया गया। आज बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि बहुत दिनों पहले से ये एक जो तैयारी रहती है, बिकॉज़ अमरनाथ यात्रा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि ये हमारे लिए लोगों की जो सेवा करने का एक भाव है उसको एक मौका दे मिलता है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने, उनका यहाँ पे सेवा कर सकें और उन्हीं का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। श्रद्धालुओं के आशीर्वाद से बाबा का आशीर्वाद लेने का ये हमारे जम्मू कश्मीर का सदियों पुराना जो सिलसिला है वो आज कंटिन्यू रखा गया। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ द्वारा यहाँ पर इसको फॉलोअप करते हुए आज यहाँ पर जो पहला जत्था था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया और उसी के चलते आपने देखा यहाँ पर जो यात्रियों का पहला जत्था था उनका स्वागत किया गया फूल मालाएं पहनाकर। उसके बाद गणेश वंदना हुई, भोले की जो आरती थी, भोले बाबा का जो एक परफॉर्मेंस थी वो दी गई और उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं रवाना हो रहे हैं लोग श्री अमरनाथ यात्रा की गुफा में यात्रा करने के लिए और बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे 36 लॉजमेंट जो हैं वो तैयार किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। जो 6 यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले ID कार्ड के इंस्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में ना खड़ा रहना पड़े और जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो ऑन स्पॉट करवा के आगे फर्दर मूव करना चाहिए यात्रा के लिए। वो सारा इंतज़ाम ज़िला कठुआ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने करवाया है। धन्यवाद। ये संदीप जी थे जिन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दी है कि किस तरह श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और आने वाले दिनों में ये यात्रा करीब 40 दिनों की होगी। हिंदुस्तान समाचार पल पल की खबर और पल पल की कवरेज आप तक पहुंचाता रहेगा। इस तरह से आज पूरे दिन की जो कवरेज है, आज जो जत्थे को यहाँ से रवाना कर दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और यहाँ जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे। कठुआ के विधायक भारत भूषण यहाँ पहुँचे थे, TDC के चेयरमैन यहाँ पर खुद पहुँचे थे, उनके साथ और भी कार्यकर्ता या और भी जनप्रतिनिधि उनके साथ आए थे और पूरा विधि पूर्वक यहाँ जो कार्यक्रम था वो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था और विधि पूर्वक आयोजित इस कार्यक्रम के बाद पूरी औपचारिकता के साथ जो है वो पहले जत्थे को यहाँ से रवानगी दे दी गई है। आने वाले दिनों में यात्रियों की ये यात्रा मंगलमय रहे, इसके लिए भी हिंदुस्तान समाचार पूरी भोले शंकर के आगे प्रार्थना करता है कि मंगलमय यात्रा रहे। जो यात्री यहाँ से कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं, बाबा भोलेनाथ के लिए दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं, उनकी यात्रा मंगलमय रहे। लखनपुर कॉरिडोर से सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा,
हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।